हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी को लेके। एसएससी जीडी में एग्ज़ाम डेट के लेके अभी भी कन्फ्यूजन बना हुआ है। आमतौर पर जो एग्ज़ाम स्लॉट होते थे वो कम से कम 15 या 20 दिन पहले भरवा लिए जाते थे, पर इस बार स्लॉट नहीं आए तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जो आपकी एग्ज़ाम डेट है वो 23 से हो सकता है बढ़ जाए। लेकिन आपको 23 मानकर ही चलना है, क्योंकि नोटिफिकेशन है। हो सकता है आपको नोटिफिकेशन आ जाए, और जब नोटिफिकेशन आता है तो एकदम से लड़कों में घबराहट होने लगती है। आपको अपनी तैयारी को बिल्कुल धीमा नहीं करना है। जिस बेस पे आप स्पीड से चल रहे हैं उसी को लेके चलना है। एग्ज़ाम को ध्यान में रखना है, अपना सिलेबस कंप्लीट है करना है, और उसको बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि आप जितना रिवीजन करेंगे कन्फ्यूजन उतना कम होगा आपको एग्ज़ाम में। परीक्षा तिथि से आपको बिल्कुल परीक्षा तिथि के बारे में नहीं सोचना है कि 23 को होगा, 25, 40, वो जब होगा होगा। आपको अपना काम पूरा करना है, आपको अपना सिलेबस करना है, और आपको रेडी रहना है किसी भी ऐसी सिचुएशन के लिए। सबसे पहले कि आपको अंतिम दिनों, जो अंतिम ये मतलब 20 से 25 दिन है, इसमें आपको करना क्या है? आपको करना है कि आप अपने जो सिलेबस है उसी को पढ़ना है, अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है और उसको बार बार रिवीजन करना है। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप मॉक दे सकते हैं। प्रीवियस उस क्वेश्चन की आप बुक ले सकते हैं। आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करना है, और मॉक जो आप देंगे उसका जो अंतिम में विश्लेषण होता है उसको बहुत इंपॉर्टेंट करके उसको करना ही करना है। अगर आप विश्लेषण नहीं करेंगे तो आपका मॉक का जो रियल फ़ायदा है वो आपको शायद नहीं मिल पाएगा। तो मॉक तो आपको देना ही है, ऊपर से उसका विश्लेषण जो है अंत में वो भी करना है। एग्ज़ाम के समय हम लोग कुछ गलतियां कर जाते हैं। अगर इन चीज़ों को लेकर अगर हम परेशान होंगे, बहुत सी ऐसी चीज़ आती हैं, टॉपिक आते हैं जिसको लेकर हमारा दिमाग और परेशान होता है, और एग्ज़ाम हमारे बिगड़ने की भी संभावना बन जाती है। अगर जैसे एग्ज़ाम के लेके मैं आपको कुछ बताऊंगा, अपना स्वयं का ही अनुभव है जो आपको बताऊंगा। जैसे ही एग्ज़ाम का जब अंतिम समय बचता है तो दिमाग पे बहुत सी चीज़ें आती हैं कि ये भी पढ़ो, वो भी पढ़ो, ये छूटा है, वो टॉपिक छूटा है। तो आपको क्या है कि अपना एकदम शांत रहना है। आपको कोई भी नया टॉपिक मतलब शुरू नहीं करना है। एग्ज़ाम के अंतिम दिनों में आपको नया टॉपिक पढ़ना ही नहीं है। आपको वही टॉपिक पढ़ना है जो आपने पिछले या तो रिवीजन किया है या पढ़ा है, क्योंकि नया टॉपिक पढ़ेंगे तो आपके पास सिर पे कन्फ्यूजन होगा और पुरानी चीज़ों को लेकर भी कन्फ्यूजन होने लग जाएगा। तो आपको अपना जो सिलेबस है उसी को पढ़ना है, और अटैम्प्ट अपना जो आपने टारगेट बना रखा है 70, 75, 65, 60, जो भी आप सही अटैम्प्ट बना के रखे हैं वही अटैम्प्ट करना है। अगर आप 70 का टारगेट बना के चल रहे हैं तो आप 70 ही अटैम्प्ट करें, अगर आपको सही एक्यूरेसी चाहिए। अगर आप 80, 85 कर देंगे, 85 तो नहीं होगा हालांकि, सॉरी, 80 क्वेश्चन करेंगे तो अगर अंतिम 10 गलत करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी ख़राब होगी। एक्यूरेसी का आपको पता चलेगा कब, जब आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा इसमें रोल होता है। नॉर्मलाइजेशन अगर आपका गलत हो गया तो आप फिर उसमें नुकसान होगा आपका। और एक चीज़ और है कि आप जब मॉक देते हैं तो दूसरे अपने दोस्तों को देखते हैं, जो सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। हम घबराते बहुत हैं। जैसे हमारे किसी दोस्त के मॉक में ज़्यादा नंबर आ गए, कम आ गए या कुछ है, तो ऐसे अगल बगल वालों को देख के घबराना नहीं, क्योंकि आपको किसी से कंपटीशन नहीं करना है। आपको सिर्फ एक पोस्ट चाहिए, और वो आपको शांत रहकर ही मिलेगी, अपनी सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद ही मिलेगी। प्रयास कीजिए, उम्मीद के साथ अपने लगे रहिए, और उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी सही लगी होगी, और अपनी प्रैक्टिस करते रहें, अच्छे से लगे रहें, क्योंकि डेट आने के बाद होगी जो भी जानकारी होगी मैं आपको समय पे आगे बताऊंगा। घबराइए मत, लगे रहिए। डेट को बिल्कुल चिंता मत करिए कि डेट कब आएगी, बढ़ेगी, घटेगी, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ काम है अपना सिलेबस कंप्लीट करना और प्रीवियस क्वेश्चनों को लगाना। आप एग्ज़ाम को लेकर अगर घबराएंगे नहीं, अपने नया टॉपिक, विश्लेषण और टारगेट सही बना के चलेंगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। और उम्मीद करता हूँ आपको ये सब जानकारी अच्छी लगी होगी, और ये चीज़ आप अगर करते हैं तो आपको निश्चित इसका फ़ायदा मिलेगा। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक भी पढ़िए, अपनी तैयारी कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।